सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कमर्शियल मैथमेटिक्स जो FY बीकॉम का न्यू सिलेबस जो आया है। सो गाइस, उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है कमर्शियल मैथमेटिक्स में वो है रेशियो। ओके, सो गाइस, आज के लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा इंटेंशन होगा सिर्फ और सिर्फ रेशियो के बारे में कि रेशियो होता क्या है। ओके, सो गाइस देखिए, रेशियो के लिए मैंने कुछ अच्छे नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को मैं रेशियो के बारे में बता पाऊँ कि रेशियो होता क्या है। राइट, तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रेशियो के बारे में कि रेशियो होता क्या है। रेशियो क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रेशियो इज द कंपेरेटिव रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। ओके, रेशियो क्या है बच्चा, यहाँ पे हम लोग दो क्वांटिटी के बीच में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। दो क्वांटिटी के बीच में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। बट वो दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए और सेम यूनिट की होनी चाहिए। ओके सर, सेम काइंड सेम यूनिट मतलब समझा नहीं सर। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि सेम काइंड एंड सेम यूनिट क्या। देखिए सबसे पहला, अगर ए है, अगर ये केजी में दिया है और ये जो बी है, बी बच्चा लीटर में दिया है, मतलब ये सेम काइंड के नहीं है। ये केजी में है, ये लीटर में नहीं हो सकता। यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब अगर ये लीटर में है तो ये भी लीटर में होना चाहिए, अगर ये केजी में है तो ये केजी में होना चाहिए। ये होता है सेम काइंड, याद रहेगा। अब बात करते हैं सेम यूनिट। क्या बात करते हैं, सेम यूनिट में भी होना चाहिए। मैंने बताया, जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ए जो है वो ₹50 है और जो बी है वो 200 पैसा है। क्या है, 200 पैसा है, याद रहेगा। ये रुपीज में है और ये पैसा में है। देखिए काइंड तो दोनों का पैसा ही है, दोनों के दोनों रुपीज में ही है। ओके, अगर मैं इसको 2 रुपया बोल सकता हूँ, 200 पैसा मतलब 2 रुपया बोल सकता हूँ, है तो दोनों के दोनों रुपीज में। ओके, अगर मैं इसको सेम यूनिट बनाना चाहूँ, क्या बनाना चाहूँ, सेम यूनिट। देखिए ये सेम यूनिट नहीं है, ये रुपीज है ये पैसा है, दोनों सेम यूनिट नहीं है। काइंड सेम है मगर यूनिट सेम नहीं है। अब दोनों के यूनिट को सेम करना है तो मैं ये 50 रुपए को क्या किया, मैंने पैसा में कन्वर्ट किया। 50 रुपए इंटू 100 पैसे से मल्टीप्लाई किया तो 5,000 पैसा आया। कितना आया, 5,000 पैसा। अब देखिए ये 200 पैसा, ये 5,000 पैसा, दोनों के दोनों सेम यूनिट के बन गए। अब क्या बन गए, सेम यूनिट के। अब ध्यान देना, जैसे सेम यूनिट के बन गए, A:B का मैं रेशियो निकालूंगा तो 5,000:200 और ये आएगा 25:1। ध्यान से देखना, हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पे लिखा रेशियो हमेशा एकदम लोवेस्ट फॉर्म में होती है। किसमें होती है, लोवेस्ट फॉर्म में। ये बात सबको इंपॉर्टेंट है, ये बात सबको याद होनी चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आया, तो बोलो हाँ। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। सर यहाँ तक आपने जो बताया रेशियो के बारे में, सर पूरा का पूरा समझ में आ गया कि रेशियो जो होता है दो यूनिट के बीच में या फिर दो क्वांटिटी के बीच में हम कंपेयर करते हैं, दोनों के दोनों सेम काइंड के होने चाहिए और दोनों के दोनों सेम यूनिट होने चाहिए। ओके, ये बात सबको समझ में आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ क्लास टेस्ट ए सिक्योर्ड 80 मार्क्स एंड बी सिक्योर्ड 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, देन वी कैन कंपेयर दैट ए स्कोर डबल दैट ऑफ बी। देखिए दोनों के जो मार्क्स है, ओके, ए एंड बी, दोनों के दोनों ए एंड बी, दोनों के दोनों को जो नंबर मिला वो मार्क्स में, तो दोनों के दोनों सेम काइंड के भी हैं और सेम यूनिट भी है। मार्क्स में ही लिखा हुआ है ना। ओके, क्या इसको ये 80 मार्क्स लिखा है, इसको ओ ग्रेड लिखा है क्या, ओ ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ऐसा लिखा है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों के दोनों मार्क्स में ही है। याद रहेगा, मतलब दोनों के दोनों सेम काइंड के भी हैं, सेम यूनिट के भी है। तो ये 80 मार्क्स है और इसको मिला है 40 मार्क्स। तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकाले तो 80:40, 80:40 को मैं क्या 2:1 क्या रखा, 2:1। एकदम लोएस्ट फॉर्म में होता है हमारा रेशियो, याद रहेगा, एकदम लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 को क्या बोलेंगे, ये 1 को क्या बोलेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ इन द रेशियो A:B, अगर मैं A:B की बात करूँ, A:B की बात करूँ, तो A एंड B आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ रेशियो। इनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ रेशियो। मतलब कि सर ये 2:1 जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ रेशियो। क्या है ये, टर्म्स ऑफ रेशियो। अब यहाँ पे जो ये 2 है, इसको मैं मानता हूँ A है, ये क्या है, A है, इसको मैं लेता हूं A और इसको मैं लेता हूं B। अब इस 2 को, मतलब ये A को मैं क्या बोलूंगा, A को बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये जो 2 है ये मेरे लिए एंटीसीडेंट होगा और जो ये 1 है ये मेरे लिए क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट। क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट। ये याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चा, देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पहुंच जाता, आपको प्रैक्टिकल समझा देता, बात खत्म कर देता, बट आपको प्रैक्टिकल नहीं सिखाना, उससे पहले रेशो। क्यों, आगे चलकर बच्चा कहीं ना कहीं आपको CMA फाउंडेशन, CA फाउंडेशन में, कहीं ना कहीं CS फाउंडेशन, कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, वहां पे ये सारे चैप्टर्स हैं। तो गाइज आपको अभी से पता होना चाहिए कि रेशियो क्या है। ओके, याद रहेगा, इस 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट, और ये 1 को क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट। याद रहेगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो,
ओके, प्रॉपर्टीज क्या है रेशियो की, देखिए क्या बोला है, ध्यान से सुनना, दो प्रॉपर्टीज है, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज मैं आपको डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, डोंट वरी बच्चे। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द रेशियो रिमेन्स अनचेंज व्हेन द टर्म्स ऑफ द रेशियो आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नंबर। अब टर्म्स ऑफ रेशियो क्या है सर, यही है टर्म्स ऑफ रेशियो, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर से, मतलब दोनों के दोनों नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये यही आने वाला है, 2:4 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये बात सबको समझा क्या, ये चेंज नहीं होने वाला। अगर मैं इस नंबर को, ये 2:4 जो टर्म्स ऑफ रेशियो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से करूं, दोनों के दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी यही रेशियो आने वाला। या फिर मैं अगर डिवाइड करूं, जैसे 9:27 है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं 9 से तो भी यही रेशियो आएगा, ये चेंज नहीं होगा, यही मेरा आंसर आएगा। ये बात सबको समझ में आ गया क्या, पहला प्रॉपर्टी यही कह रहा है। सर एक बार करके दिखाओ तो हमको समझ में आएगा, तो कोई बात नहीं, चलिए देखिए अगर मैं करूं यहाँ पे तो देखिए 2:4 है, बात सच है, यही है ना 2:4, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, मतलब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। सर क्या हो जाएगा सर, 4:8 आपका आंसर आएगा, और 4:8 आंसर है तो क्या है सर, ये 2 जा 2 4 जा 2/4, मतलब क्या यही आंसर आ रहा है क्या, हाँ सर वही आ रहा है जो आपने बोला है, दिखा, कहने का मतलब समझा। अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ओके, रेशियो को, तो आपका वही रेशियो आएगा जो पहले था। ये बात सबको समझ में आया क्या, हाँ सर ये बात तो सबको समझ में आया। अब आगे की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे अगर मैं डिवाइड की बात करता हूं तो चलिए देखिए 9 डिवाइड बाय, इसको 9 से डिवाइड करना है, फिर डिवाइड बाय हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 9, बात सच है, यहां तक सच है, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब ये उस साइड जाएगा तो पलटी मारता है, पता है ना, डिवाइड के फॉर्म में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ऐसा हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 9 इंटू 9 डिवाइड बाय 27, ये 9 से ये 9 कैंसिल, आपका आंसर क्या आया सर, 9 डिवाइड बाय 27, मतलब 9:27, क्या यही आपका आंसर है, यस सर यही मेरा आंसर है, दिख रहा है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया, पहली प्रॉपर्टीज सबको समझ में आई, बोलो हाँ सर पहली प्रॉपर्टीज मेरे को समझ में आई। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टीज, प्यारे बच्चों देखिए क्या बोल रहा है, दूसरी प्रॉपर्टीज बोल रहा है, टू और मोर रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग देम टू द सेम डिनोमिनेटर। ओके, मतलब कि टू और मोर रेशियो कैन बी कंपेयर, दो या दो से ज्यादा रेशियो को अगर हम लोग को कंपेयर करना है तो उसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तब जाके हमको पता चलेगा कि कौन सा रेशियो बड़ा है, कौन सा रेशियो छोटा है, याद रहेगा। ओके तो देखिए यहाँ पे यही बोला, इन द रेशियोज 3:4 एंड 8:12, ओके विच इज ग्रेटर, बोल रहा है कि यहाँ पे दो रेशियो है, 3:4 है, 8:12 है, बताइए इनमें से दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 8:12 को बड़ा मान के ग्रेटर साइन यहाँ पे रख देते हैं, तो गलत है बच्चा, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 8:12 ये बड़ा है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे दिया है 3/4, ओके ये वाला, और 8/12, अब हमको बोला है कि दोनों में बड़ा कौन सा है बताइए, तो आप लोगों को मैंने अब भी कंपेयर करके बताया, तुम लोगों ने बताया कि सर 8/12 बड़ा रहेगा। चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, यहाँ पे डिनोमिनेटर 12 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो कंपेयर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 12 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, तो सर ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 कर देता हूँ और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 1 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 12। अब मेरे को बताओ दोनों में बड़ा कौन सा है सर, सर 9 डिवाइड बाय 12 बड़ा है या 8 डिवाइड बाय 12 बड़ा है। सर आप बोलोगे 9 डिवाइड बाय 12 बड़ा है, तो 9 डिवाइड बाय 12 जो है वो क्या था सर, 3/4 ही तो था, तो 3/4 जो है वो बड़ा है 8/12 से। कहने का मतलब समझ में आया क्या, दूसरा रेशियो का जो प्रॉपर्टीज है यही है क्या। आई होप आपको ये दो प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। सो गाइज अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारा है यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, हमको रेशियो फाइंड आउट करना है दो नंबर का। ओके अब वो दो नंबर क्या है वो पता नहीं है, बट उनका सम करने पे 50 होगा और उनको डिफरेंस, उनको माइनस करने पे 10.5 आएगा। ओके 10.5 मतलब 10.5, ओके बट वो दो रेशियो के फॉर्म में होने चाहिए वो दो नंबर, चलो कोई बात नहीं, तो ध्यान से देखना। बट वो दो नंबर हमें पता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, नहीं, जब हमें चीजें नहीं पता होती है तो हम उसको एज्यूम करते हैं। ओके ओके एज्यूम करते हैं कि पहला नंबर x रहेगा और दूसरा नंबर y रहेगा, चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, तो लेट द टू नंबर
बी एक्स एंड वाई। क्या रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक्स एंड वाई। अब ध्यान से देखना, अगर उनको सम करना है, सम मतलब एडिशन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड दूसरा बोला है उनका जो डिफरेंस है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड हाफ। मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं और कर सकता हूं सर, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू 2 करूंगा तो 20 प्लस 1, 21 डिवाइड बाई 2 हो सकता है। यस सर, आपकी बात तो समझ में आ गई। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 2 होता है। अब ध्यान से सुनना, उन लोग ने खुद बोला है कि सर ये जो नंबर्स है इनको रेशियो में होना चाहिए। किसमें होना? रेशियो। और रेशियो क्या बोलता है सर? डिवाइड करना है। रेशियो तो हमको बताता है डिवाइड करना, मतलब कि सर इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को क्या है सर, डिवाइड कर फॉर्म में करना है, तब जाके आपको रेशियो मिलेगा। ओके, वो दोनों का। तो चलिए एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 50 है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 21 डिवाइड बाय 2 है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ सर। आपने सर ये डिवाइड क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे रेशियो बोला था, इसलिए। रेशियो किस फॉर्म में होता है? डिवाइड के फॉर्म में होता है। ये बात सबको समझ में आया क्या? बोलो हाँ सर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 50 के साथ, तो क्या हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये 100 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब ये 21 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई। फटाफट करते हैं चलो सर। ये हो जाएगा 21 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 21x प्लस 21y इज इक्वल टू 100x माइनस 100y। y वाले वेरिएबल को एक साथ रखो एंड x वाले वेरिएबल को एक साथ रखो। ओके, x x वाली चीज एक साथ, y y वाली चीज एक साथ। तो देखिए मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, ये जो है, ये जो माइनस 100y है इसको इस साइड लेके आ जाता तो प्लस हो जाएगा, ये 21 को उस साइड लेके चला जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 100 माइनस 100y जो है इस साइड आएगा तो 100y हो जाएगा और यहाँ पे 21y रहेगा। ये 100x को यहीं पे रहने दो, इधर से ये 20x उठ के उस साइड जाएगा तो माइनस 21x हो जाएगा, 21x। तो ये हो जाएगा 121y इज इक्वल टू 79x। अब ध्यान से सुनना, अब ये y को उठा के इधर ले लो और ये इसको नंबर को उठा के, नंबर एक जगह पे, वेरिएबल एक जगह पे। ओके, तो ये 121 है और यहाँ पे देखिए ये इंटू के फॉर्म में इस साइड जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा, ये हो जाएगा 79। यहाँ पे ऑलरेडी x है, ये इधर से उठ के इनटू के फॉर्म में, ये इस साइड जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्या मेरे बच्चे? तो दोनों रेशियो का मिल गया। जो दो नंबर थे उनका जो रेशियो है, x पहला नंबर है जिसका है 121, दूसरा y है उसका जो है 79, तो इनका रेशियो क्या हो गया? 121:79। क्या ये बात सबको समझ में आया सर? पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलो अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। अब ध्यान देना, जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा याद रखना, मैंने अभी बताया तुम लोग को रेशियो जो होता है वो एकदम लोवेस्ट फॉर्म में होता है। किस में होता है? लोवेस्ट फॉर्म में होता है। किस में होता है प्यारे बच्चों? लोवेस्ट फॉर्म में। जस्ट एक पहले क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले कुछ एग्जाम्पल देता हूँ एक क्वेश्चन का थोड़ा सा। अगर सपोज मेरे प्यारे बच्चों ए है 10, बी है 20 एंड सी है 30, अगर मैं इनका रेशियो बोलूँ तो A:B:C, तो आप यही करने वाले हो, 10:20:30 यही करने वाले हो। और सिंपल सा मेरे बच्चों आप लोग बोल दोगे सर 1:2:3, ये आंसर है इसका, राइट। बट ये आया कैसे? क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 1:10, 2:10, 3:10? क्या ये बात सच है? देखो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, अगर आप देखोगे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, मतलब कि आप जब भी रेशियो कैलकुलेट करते हो तो ये जो तीनों नंबर है वो एक ही नंबर से कट होना चाहिए। ओके, एक ही नंबर से कट होना चाहिए। तो देखिए मैंने तीनों नंबर को 10 10 10 10 10 तीनों जगह पे कॉमन है, तो मैं ये 10 10 कट कर देता हूँ। तो इस नंबर को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ये नंबर को बोलते हैं कॉमन फैक्टर, या फिर इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीप्लायर। क्या बोलेंगे? कॉमन मल्टीप्लायर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे को यहाँ पे देखिए सेम सिचुएशन यहाँ पे है, बोला है फाइंड द 3 नंबर। ओके, 3 नंबर बताइए वो कौन से हैं, ओके, जिनका रेशियो है 1:2:3 सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके जो स्क्वायर है उनका स्क्वायर करोगे, मतलब कि वो 3 नंबर कौन से है उनका अगर हमें उसको सम करके ओके उनका स्क्वायर करता हूं तो वो होगा 686। अब ध्यान सुनना, वो 3 नंबर मुझे पता नहीं है कौन से हैं, याद रहेगा। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे नंबर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे ना रेशियो तो पता है 1:2:3 का रेशियो है, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लायर या फिर कॉमन फैक्टर में क्या एज्यूम करूंगा पता है क्या? एक्स ले लूंगा। क्या ले लूंगा? एक्स। बिकॉज मुझे ये 10
10 जैसे यहाँ पे ये चीजें नहीं पता है, मुझे 1 पता है, मुझे 2 पता है, मुझे 3 पता है, अब ये नहीं पता, मैं इसको x एज्यूम कर लूंगा सब जगह पे। क्या एज्यूम कर लूंगा? x। इनका स्क्वायर करके इज इक्वल टू करूंगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। तो जो भी मेरी x की वैल्यूज आएगी, ओके, वो मेरा कॉमन मल्टीप्लायर रहेगा। ओके, वो मेरा क्या रहेगा? कॉमन मल्टीप्लायर रहेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरा नंबर पता चल जाएगा। फाइंड द 3 number in the ratio 1:2:3 such that the sum of their squares। ओके, मतलब रेशियो जो है वो है 1:2:3 है। ओके, दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, उसका जब स्क्वायर करते हो तो वो कितना हो जाएगा? 686 हो जाएगा। ओके ओके ओके, अब ध्यान से सुनना। अब मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन फैक्टर हमें नहीं पता, तो हम कॉमन फैक्टर को लेंगे यहाँ पे x लेंगे। क्या लेंगे? x, याद रहेगा। ओके, तो यहाँ पे रेशियो जो सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। ओके, अब लेट करके हम एज्यूम करेंगे, लेट द कॉमन फैक्टर बी x। तो हमारा जो नंबर्स आएंगे, जो नंबर्स बनेंगे, वो 1x हो जाएगा, 2x एंड 3x होगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखिए, ये 10 10 10, मतलब कि वो नंबर 10 10 10 ऐसा मान के, अब ये नंबर पता नहीं, ये 10 10 10, जैसे यहाँ पे 10 10 10 है, यहाँ पे पता नहीं है, तो मैंने x x x एज्यूम किया, वो नंबर्स क्या रहेंगे? x x x। याद रहेगा क्या प्यारे बच्चों? ओके, यहाँ तक सबको समझा? अब मेरे को क्या करना है? इसको सम करना है, इसका स्क्वायर करना है। ओके, स्क्वायर का सम करना है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 686। याद रहेगा क्या? यहां तक सबको समझ में आया? बोलो हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 686। समझ में आया? अब x का स्क्वायर x होता है, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब सर आपने एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे रहेगा, ये इसको ब्रैकेट में लिखना मेरे प्यारे बच्चों। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो गलती कर दोगे आप। ओके, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 686। अब याद रखना, सबको ऐड कर लो, कितना हो रहा है सर? ये हो रहा है आपका 14x स्क्वायर हो रहा है इज इक्वल टू 686 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 686 डिवाइड बाय 14 करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 686 को डिवाइड करोगे 14 से, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा आपका 49। जैसे 49 आएगा, आपको पता है स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट लेने सबको आता है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। तो आपका जो कॉमन फैक्टर है मतलब वो है 7, मतलब कि सब जगह पे 7 7 7। तो बताओ वो 3 नंबर क्या होगा? 7 इंटू 1 करोगे तो 7 हो जाएगा, 7 इंटू 2 करोगे तो 14 हो जाएगा, 7 इंटू 3 करोगे तो 21 होगा। मतलब 7 14 एंड 21 आपका रहेगा कॉमन फैक्टर। ओके, 7 14 एंड 21 रहेगा आपका वो नंबर, 3 नंबर। समझ में आया क्या? ये बात सबको समझ में आया? कॉमन फैक्टर हम लोग क्यों लेते हैं प्यारे बच्चों? ओके, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे वो नंबर्स क्या है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स। सबसे पहला 1 इंटू एक्स की वैल्यू 7 है तो 7, तो ये हो जाएगा 7। दूसरा है 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 7 करोगे तो 14 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 इंटू 7 करोगे तो 21 हो जाएगा। देखा मैंने ये किया, यहाँ पे जो है 1 इंटू एक्स की वैल्यू 7 रखा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 7 रखा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 7 रखा। देखा 7 14 एंड 21 है। अगर आप इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करते हो तो आपका आंसर आएगा 686। क्या ये बात सबको समझा? उसने यही बोला, समझ में आया कि क्वेश्चन में यही बोला था, उनका रेशियो दे दिया था, ये नहीं दिया था। देखो ये कॉमन फैक्टर है, तीनों जगह पे सेम है, ये आपको गैप किया था, इसको मैंने x एज्यूम किया है। क्या एज्यूम किया है? x। याद रहेगा हमेशा आपको कॉमन फैक्टर x ही लेना है। ओके, याद रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सो द नंबर आर 7 14 एंड 21। याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। वीडियो को पॉज करो, अपने आप से सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, अपने आप से सॉल्व करो। चलिए सॉल्व करो 2 मिनट के लिए, मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करो। ओके, सॉल्व करो फटाफट। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है।
तो आई होप आपने इसको सॉल्व किया रहेगा। ओके, तो चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ क्या है। ये रहा उसका आंसर्स, चेक कर लेना आप लोग। ये रहा उसका आंसर्स, देख लो। ओके, जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा बच्चा लोग, मैं उसको दिखाऊंगा भी आपको। ओके, आपका, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े कि हाँ यस सर मुझे आ रहा है। ओके, याद रहेगा कॉमन मल्टीप्लायर सबको समझ में आया, कॉमन फैक्टर सबको समझ में आ गया, मैंने एक्स क्यू लिया था। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बोल रहा है कि फाइंड 3 नंबर इन द रेशियो 2:3:5। ओके, फाइंड द 3 नंबर। अब 3 नंबर बोला है, वो कौन कौन से पता नहीं भैया, तो मैं वहां पे भी कॉमन फैक्टर अभी लूंगा। ओके, कॉमन फैक्टर में क्या मान के चलूंगा, एक्स, याद रहेगा। सच दैट द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, ओके सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, ओके प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, फिर उसको ऐड करना है। टेकन 2 एट अ टाइम, ओके दो नंबर को एक साथ लेना है, मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका सम लेना है। समझ में आ गया। ओके, जिसको अगर मैं टोटल करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1116 हो जाएगा, 1116 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जो गिवन रेशियो है वो है 2:3:5। तो मैंने बताया जब भी ऐसा रहेगा तो मेरे को लेना पड़ेगा लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे सर, वो जो नंबर्स हमको लेने हैं वो नंबर्स हो जाएंगे 2x, 3x एंड 5x हो जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, उसने क्या बोला है, पहले तो प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो दो नंबर को एक साथ लेके, फिर उसका सम करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, इसका टोटल होगा 1116, ये याद रहेगा। तो चलिए बच्चे लोग, दो मतलब 2x इंटू 3x, ये एक साथ ले लिया, प्लस उसको सम करना है, तो मतलब प्लस करो। फिर ये एक बार ले लिया, देखा मैंने क्या बोला सर, ये दोनों एक साथ लिया, फिर ये दोनों एक साथ ले रहा हूँ, 3x इंटू 5x प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्लस अब क्या बचा सर, सर ये दोनों भी हो गया सर, अब बचा ये और ये लास्ट वाला। तो सर ये हो जाएगा 2x इंटू 5x मल्टीप्लाई करके इनका टोटल कर रहा हूँ, तो ये आएगा 1116, 1116। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो सर ये हो जाएगा 6x²। कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे सर 2x इंटू 3x 6x, गलत है बच्चा, x भी होगा मल्टीप्लाई, तो x² हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 15x², यहाँ पे हो जाएगा 10x² इज इक्वल टू 1116। क्या ये बात सबको समझ में आया, बोलो हाँ सर। अब आगे की बात करते हैं मेरे बच्चों, 10 + 15 25 हो जाएगा ये, और प्लस 6 करोगे तो सर ये होगा 31x², और यहाँ पे हो जाएगा 1116। x² यहाँ पे रहने दो, 1116 डिवाइड बाय 31 करोगे तो बच्चा ये आएगा x² इज इक्वल टू 36, और आपको स्क्वायर रूट लेने आता ही है। ओके, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यूज तो 6 है, बट मुझे x की वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वो 3 नंबर चाहिए। बताइए वो 3 नंबर क्या है। तो कोई बात नहीं, तो मैंने यहाँ पे वो नंबर्स लिखे थे, 2x रहेंगे, 3x रहेंगे, 5x रहेंगे, तो x की वैल्यू पता चल गई 6, तो 6 इंटू 2 करोगे तो 12 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वो नंबर्स क्या रहेंगे सर, वो नंबर्स रहेंगे पहला 2 इंटू 6 दैट इज 12, दूसरा नंबर रहेगा सर 3 इंटू 6 जो कि 18, और तीसरा नंबर रहेगा सर 5 इंटू 6 जो कि 30। तो मैं बोल सकता हूँ सो द नंबर्स आर 12, 18 एंड 30। समझ में आया। तो गाइस इसी के साथ 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब एक क्वेश्चन और होमवर्क लीजिए, चलिए फटाफट होमवर्क लीजिए। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स, 3 नंबर बोला है, 1:2:3 उनका रेशियो है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड ओके मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। ओके, दो नंबर को एक साथ लेना है, उसका टोटल होगा 539। कितना होगा, 539। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। तो इसका टोटल करना है और इसका आंसर आपको बताना है। देखिए मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है 7, 14 एंड 21। वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व करो एंड बताओ कि सर हाँ मेरा आंसर क्या है। वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो सब लोग। ओके, तो आई होप आपने सॉल्व किया रहेगा। तो चलिए आंसर मैच करते हैं फटाफट। देखिए क्या यही आंसर आप लोगों का आ रहा है क्या प्यारे बच्चों, चेक कर लो। क्या यही आंसर आप लोगों का आ रहा है क्या, अगर नहीं आ रहा है तो देखिए आपने कहाँ पे गलतियां की हैं, चेक कर लीजिए। ये आंसर आप लोगों का आना चाहिए प्यारे बच्चों।
ओके तो चलिए, ओके सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो टोटल गाइज हमने 3 क्वेश्चन किए एंड 2 होमवर्क किए, टोटल 5 क्वेश्चन आज के लेक्चर में किए। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम ट्राई करेंगे कुछ अलग तरीके से, ओके पूरा का पूरा रेशियो खत्म करेंगे जितना भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। ओके